आजकल की जनरेशन के लिए शादी होते ही सेपरेट हो जाना कितनी आम सी बात हो गई है। उन्हें तो ऐसे ही लगता है कि ये तो कोई ख़ास बात नहीं है, हमारी अपनी अपनी पसंद है, हम तो अपना अपना रहेंगे क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन पहले की बातें देखो, वो इंडिपेंडेंट नहीं थे, वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थे, एक दूसरे पर डिपेंड करते थे। इसीलिए ही तो परिवार खुशहाल थे और एक दूसरे की मान कर ही चला करते थे और एक दूसरे को खुश रखा करते थे। फिर भी कई परिवारों में यह आज भी चल रहा है और चलना भी चाहिए। घर परिवार के हर सदस्य का अपना महत्व होता है। माँ पापा का प्यार और साथ दिखाता है कि जीवन के हर मोड़ पर रिश्तों को निभाना ही उसकी असली खूबसूरती होती है। सभी सदस्य अपनी अपनी राह पर चलने के बावजूद एक दूसरे की अहमियत समझते हैं और यही सोच उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यहाँ पर इस कहानी में एक सजी हुई सासू माँ हल्के मेकअप के साथ बड़े आईने के सामने खड़ी हैं। उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान है, मानो वे अपनी पुरानी यादों में खो गई हों। तभी बड़ी बहू धीरे से पास आती है और फुसफुसाते हुए कहती है, इतनी उम्र में भी माँ को सजते देखकर मेरे मन में सवाल उठते हैं। इतना शौक क्या हो सकता है? पर सोचो, लोग क्या कहेंगे? छोटी बहू थोड़ी झिझक के साथ मुस्कुराती है और सासू माँ शांत लहजे में जवाब देती हैं, बहू, मेरी खुशी मेरी अपनी दुनिया है। अगर मैं खुश हूँ तो बाकी सबकी बातें किस काम की? बड़ी बहू के चेहरे पर हल्का सा संदेह झलकता है, जबकि छोटी बहू अपनी मुस्कान छुपा नहीं पाती। लेकिन मालती जी उन सब की परवाह किए बिना अपना पर्स उठाकर सीधा पार्लर के लिए निकल जाती हैं ताकि वो आज के दिन थोड़ा सा हल्का सा मेकअप करवा सकें और अच्छी तरह से तैयार हो सकें। और उधर पापा जी, वाह, जो हमेशा आरामदायक कुर्ता पजामा में नज़र आते थे, आज सूट टाई में तैयार होकर कमरे से बाहर आते हैं। उनका चेहरा उत्साह और हल्की शरारत से भरा हुआ है। कमरे में लगी घड़ी की टिक टिक के बीच वे अपनी तैयारियों पर नज़र डालते हैं और बड़ा बेटा आश्चर्य से बोलता है, पापा जी, आज तो आप एकदम फिल्मी हीरो लग रहे हो, जैसे किसी खास मौके पर निकल पड़े हों। पापा जी अपनी घड़ी देखते हुए मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, अरे बेटा, हीरोइन कहाँ है? शायद अभी तक इंतज़ार में है। उसी पल दरवाजे की घंटी बजती है। बड़ी बहू धीरे धीरे दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही मालती जी दरवाजे पर दिखाई देती हैं, क्रीम कलर की साड़ी, ये हल्का मेकअप और बालों में गजरा, सबकी नज़रें थम जाती हैं। छोटा बेटा हंसते हुए कहता है, माँ, आज तो आप पापा जी के साथ मुकाबला करने का मूड बना रही हो। मालती जी, जिनके चेहरे पर हल्की शर्मिंदगी और खुशी झलक रही है, मुस्कुराते हुए कहती हैं, तो चलना है वरना समय निकल जाएगा। पापा जी भी मुस्कुराते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल जाते हैं। कमरे में सभी की नज़रें उनकी ओर ठहर जाती हैं। ये दोनों तो इस उम्र में भी लैला मजनू को पीछे छोड़ रहे हैं। छोटी बहू कहती है, देखो तो सही, ये भी कोई उम्र है रोमांस करने की। और उधर बड़ी बहू कहती है कि पोते पोतियों की उम्र हो गई है शादी लायक, पर इनको अभी तक भी रोमांस की ही पड़ी है। छोटा बेटा कहता है कि सोचो, कल को हमारे बच्चे अगर हमारे बारे में ऐसे कहने लगे, जब हम दोनों अपने बुढ़ापे में कहीं घूमने साथ जाएंगे तो हमें कैसा महसूस होगा। बड़ा बेटा कहता है कि माँ पापा ने अपनी सारी ज़िंदगी तो हमारी परवरिश में ही गुजार दी, अब उन्हें वक्त मिला है तो वो क्यों ना साथ में इकट्ठे घूमे फिरें। पर बड़ी बहू और छोटी बहू एक दूसरे की ओर देखते हुए सोच में डूब जाती हैं। बड़ी बहू मन में सोचते हुए, क्या सच में उम्र सिर्फ एक अंक है? अगर माँ पापा इस तरह अपने प्यार को निभा रहे हैं तो हमें भी कुछ सीखना चाहिए। और छोटी बहू धीरे से खुद से कहती है, रिश्तों का असली मज़ा तो साथ बिताए गए पलों में छिपा है, ना कि बाहरी बातों में। उधर बेटों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। बेटा गंभीर होकर कहता है, माँ पापा ने हमें सिखाया है कि प्यार और साथ का कोई मोल नहीं होता।
जो रिश्ते समय के साथ गहराते हैं वही असली खजाना होते हैं। और छोटा बेटा कहता है, अगर हम अपनी बीवियों के साथ घूम सकते हैं तो माँ पापा भी अपनी खुशी के लिए बाहर जा सकते हैं। इस पर सभी का मन शांत हो जाता है और एक आंतरिक सुकून का अनुभव फैल जाता है। दोस्तों, रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं चलते, उन्हें निभाने के लिए समय, प्यार और इज्जत देनी पड़ती है। जीवन के हर मोड़ पर चाहे समय कितना भी बदल जाए, प्यार और साथ की अहमियत अटल रहती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली कहानी में। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।